1995 रोमांटिक सॉन्ग्स बनना बॉलीवुड में आम बात थी। राज कपूर के ज़माने से लेकर 90s तक रोमांस हर बॉलीवुड फ़िल्म की जान रहा। और फिर आता है एक ऐसा गाना जिसमें ना हंड्रेड्स ऑफ डांसर्स यूज़ किए गए, ना हेवी कोरियोग्राफी और ना ही ज़्यादा फ्लैशी लोकेशंस। बस सरसों के खेत, हल्की सी हवा, दूर खड़ा हुआ लड़का, हैट और वायलिन पकड़े हुए और हल्की सी आवाज़ गूंजती हुई। तुझे देखा तो ये जाना सनम। इस एक मोमेंट ने सिर्फ इस गाने को हिट नहीं बनाया, इस मोमेंट ने बॉलीवुड रोमांस की पूरी विजुअल ग्रामर को बदल के रख दिया। और सबसे बड़ी बात, इस गाने के पीछे जो डिसीजंस लिए गए थे, जो स्मॉल इंसिडेंट्स हुए थे और जो क्रिएटिव रिस्क लिए गए थे, उन सब ने मिलाकर इस गाने को बॉलीवुड हिस्ट्री का सबसे मैजिकल सॉन्ग बना के रख दिया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं सिनेमा वाली बात। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा तुझे देखा तो गाने के पीछे की पूरी स्टोरी, फिल्म और डायरेक्टर का विजन। ये गाना है फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का और इसके डायरेक्टर थे आदित्य चोपड़ा। एज ए डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा की ये पहली फिल्म थी और वो एक ऐसी लव स्टोरी बनाना चाहते थे जो मॉडर्न भी लगे और ट्रेडिशनल भी। उनका विजन बिल्कुल क्लियर था कि रोमांस को ग्रैंड नहीं बनाना है, रोमांस को रियल और इमोशनल बनाना है। और इसीलिए इस फिल्म के ज्यादातर गाने टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल में शूट नहीं किए गए थे, क्योंकि उनका इंटेंशन साफ था कि रोमांस नेचुरल लगे। इसीलिए तुझे देखा तो जाना सनम ये गाना इतना प्योर फील देता है। सरसों के खेत का मैजिक। आज बॉलीवुड में सरसों का खेत रोमांस का सिंबल बन चुके हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये कि डीडीएल जैसे पहले मस्टर्ड फील्ड रोमांस बॉलीवुड में इतना कॉमन नहीं था। आदित्य चोपड़ा पंजाब की गांव की रियल ब्यूटी दिखाना चाहते थे, इसलिए क्रू ने जब सरसों के खेतों का दौरा किया तो उन्होंने डिसाइड किया कि रीयूनियन सीन यहीं पे शूट किए जाएंगे। और इसीलिए घने पीले खेतों में जब नीले आसमान के बीच राज और सिमरन का रीयूनियन होता है, तो ये सीन स्क्रीन पर पेंटिंग जैसा विजुअल क्रिएट करता है। और इसके बाद बॉलीवुड में कई फिल्मों में, कम से कम दर्जनों फिल्मों में सरसों के खेतों वाला रोमांस कॉपी किया गया। शाहरुख खान का वायलिन। राज को वायलिन पकड़ाना भी एक डेलिबरेट चॉइस थी। आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि राज का कैरेक्टर थोड़ा क्लासी प्लस यूरोपियन फील वाला लगे, इसलिए उन्होंने राज को वायलिन पकड़ाया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि शाहरुख खान को वायलिन बजाना भी नहीं आता, तो शूट से पहले उन्हें बेसिक पोस्चर प्लस बो मूवमेंट सिखाए गए और बाकी काम किया कैमरा एंगल्स और एडिटिंग ने। तो आज राज का वायलिन पोज बॉलीवुड रोमांस का आइकॉनिक इमेज बन चुका है। म्यूजिक का क्रिएशन। इस गाने का म्यूजिक दिया था जतिन ललित ने। डीडीएलजे का म्यूजिक बनाते वक्त इन्हें साफ ब्रीफ किया गया था कि डीडीएलजे एक प्योर रोमांटिक मूवी है, तो इसके गाने भी मेलोडी ड्राइवन होने चाहिए। उस वक्त बॉलीवुड में डांस ट्रैक्स का ट्रेंड बढ़ रहा था, लेकिन जतिन ललित ने कॉन्शियसली ओल्ड स्कूल रोमांटिक मेलोडी चूज की और रिजल्ट आप सबने देखा। एक ऐसा ट्यून बन के तैयार हुआ जो सिंपल भी था और इंस्टेंटली मेमोरेबल भी। रिकॉर्डिंग स्टोरी। रिकॉर्डिंग के टाइम पे इस गाने के स्टूडियो में मौजूद थे दो दिग्गज, जिनमें से एक को 90s का रोमांटिक सॉन्ग्स किंग कहा जाता है यानी कुमार शानू, तो दूसरी जो वॉइस की प्योरिटी की मिसाल है यानी लता मंगेशकर। इन दोनों को ही आदित्य चोपड़ा की तरफ से ऐसे इंस्ट्रक्शंस थे कि इस गाने को आपली बहुत ही सॉफ्टली सिंग करना है। आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि ये गाना डायलॉग जैसा इंटीमेट लगे। इसी वजह से इस गाने की सिंगिंग स्टाइल काफी जेंटल और इमोशनल फील देती है। इस गाने के लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी ने, जिनकी राइटिंग का गोल्डन रूल था नो कॉम्प्लेक्स पोएट्री, ओनली सिंपल इमोशंस। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। ये लाइंस इतनी सिंपल है कि हर जनरेशन इससे इजीली कनेक्ट कर सकती है, इजीली रिलेट कर सकती है। इसी सिंप्लिसिटी ने इस गाने को टाइमलेस बना दिया। काजोल और सॉन्ग का अनटोल्ड मोमेंट। सॉन्ग शूट के दौरान काजोल को सरसों के खेत में कई रनिंग शॉट्स देने थे, लेकिन काजोल को मस्टर्ड प्लांट से एलर्जी हो रही थी, इसलिए उन्हें बीच में बार बार ब्रेक लेने पड़ रहे थे। क्रू को बार बार शूटिंग बीच में रोकनी पड़ रही थी, लेकिन फाइनल स्क्रीन पर ये स्ट्रगल बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। रिलीज से पहले ही 90s में किसी भी गाने के हिट होने का मेन मीडियम होता था कैसेट प्लेयर्स और रेडियो। इस फिल्म का म्यूजिक रिलीज होता है,
ये गाना कैसेट प्लेयर्स में रिवाइंड करके बार-बार सुना जाता है। रेडियो पे इसकी पॉपुलैरिटी अलग थी, तो इस गाने में कहीं न कहीं इस पूरी फ़िल्म को भी बहुत एडवांटेज दिया। कल्चर इम्पैक्ट, ये गाना सिर्फ़ एक बॉलीवुड की फ़िल्म का गाना नहीं रहा, ये गाना बन गया इंडियन रोमांस का एंथम। शादी फंक्शंस में, स्टेज शोज़ में और कई सिंगिंग रियलिटी शोज़ में ये गाना आज भी खूब परफ़ॉर्म किया जाता है। राज और सिमरन की इसी केमिस्ट्री ने शाहरुख खान को बना दिया द किंग ऑफ रोमांस। बॉलीवुड में हजारों रोमांटिक सॉन्ग्स बने, लेकिन कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो एक इमोशन बन जाते हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम सिर्फ एक मेलोडी नहीं है, ये एक जनरेशन की लव स्टोरी है। इसलिए आज भी जब ये गाना बजता है तो हम सिर्फ गाना नहीं सुनते, हम कोई पुरानी याद फील करने लगते हैं। किसी को अपना पहला प्यार याद आ जाता है, किसी को स्कूल और कॉलेज के दिन, तो किसी को वो जमाना जब बॉलीवुड के सॉन्ग सीधा दिल से निकलते थे। और अब एक सवाल आपके लिए, आपके हिसाब से बॉलीवुड का मोस्ट मैजिकल रोमांटिक सॉन्ग कौन-सा है? क्या तुझे देखा तो ये जाना सनम आज भी आपकी लिस्ट में नंबर 1 बना हुआ है, या कोई ऐसा गाना है जो इसे रिप्लेस कर चुका है? आपका ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और अगर आपको भी सिनेमा के पीछे की कहानियाँ, सॉन्ग्स के पीछे कुछ अननोन फैक्ट्स और बॉलीवुड के हिडन सीक्रेट्स जानना पसंद है, तो चैनल सिनेमा वाली बात को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ फ़िल्में देखी नहीं जाती, सिनेमा को समझा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए सिनेमा वाली बात विद गौरव पांचाल। टेक केयर।